viewers, let's get started for today's lecture. Right, the first thing you should know is all about the Canva Pro account access. How to access the account of Canva Pro. Right, once you have the ID, username as well as password, which I've shared in your group. Just you have to come toward the Google account. You have to click on the top right three dots. You will see the access to add Chrome profiles. तो जब आपको add Chrome profiles का बटन नज़र आए, you have to click on that and then you have to put the email, sign into an existing account. Right, आपने email पे क्लिक करना है और email के साथ आपने पासवर्ड पुट करना है. Then you will come to the landing page of Canva Pro. तो जो आपके पास अकाउंट ओपन होगा, इस पर हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए यानी कि आप लोगों के लिए कैनवा प्रो हम लोगों ने परचेज़ करके इस पर एक्टिवेट कर दिया है. सो नेक्स्ट ऑनवर्ड जो भी काम होगा आपने कैनवा प्रो पे करना है इन ऑर्डर टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली एंड मेक द डिज़ाइंस वेरी मच परफेक्ट. राइट, तो हम लोग मूव करते हैं. कैनवा प्रो का ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा. मैं अगेन ये प्रोसीजर बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया. आपने टॉप राइट साइड पे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है. यहाँ पर आइकन के ऊपर या 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और अपने बॉटम पे आ जाना है और लास्ट में आपको 3rd लास्ट नंबर पे ऐड क्रोम प्रोफाइल का बटन नज़र आएगा. आपने इस पर क्लिक करना है और अकाउंट में आपने क्लिक करना है साइन इन विद एन एग्जिस्टिंग अकाउंट. राइट, आपने कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट नहीं क्लिक करना, साइन इन पे क्लिक करना है. साइन इन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको जो ईमेल हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किया ना फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, आपने वो ईमेल और उसका पासवर्ड पुट करना है. तो आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे. यहाँ पे आपने यहाँ पे कैनवा का अकाउंट ओपन करना है. या आपके पास कैनवा नहीं है, ये कैनवा प्रो का अकाउंट है जो कि प्रीमियम अकाउंट है और आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो कि पेड फीचर्स हैं वो इसमें यूज़ करने को मिल सकते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक राइट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो आज हम लोग कलर्स और कलर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. कलर पैलेट या कलर प्लेट या कलर पैलेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देन हम लोग मूव करेंगे अबानिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स. देन हम लोगों ने मूव करना है थर्ड टॉपिक का, वो ये है कि हाउ टू ऑब्टेन द कोड ऑफ अ कलर. राइट, किसी भी कलर का कोड आपने किसी भी फॉर्म में RGB की फॉर्म में या हेक्स की फॉर्म में कैसे आपने कॉपी करना है और उसको यूज़ करना है. देन हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं इन ऑर्डर टू यूटिलाइज एंड मेक अवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोर प्रोफेशनल एंड मोर अट्रैक्टिव, जिसमें हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं. रीडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. हमने मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइनिंग देखनी होती है और स्क्रॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइनिंग देखनी होती है. तो आज के हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो है कलर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स, कलर्स पैलेट, हाउ टू ऑब्टेन a code of a color from a specific color, and readability, moving point of view and scrolling point of view. ये हमारा आज का टॉपिक है. और कल हम लोग about portfolio, we will move toward portfolio and we will learn about portfolio, user interface design, UI and UX designs and बाकी के designs हम लोग कल स्टडी करेंगे. So let's get started. I will open a specific page for you. मैं यहाँ पर एक लोगो का साइज़ जो कि स्क्वायर साइज़ होता है वो आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और उस पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा. फर्स्ट अबाउट कलर्स. सो वी आर गोइंग टूवर्ड स्पेसिफिक थिंग. आई विल यूज़ अ स्पेसिफिक साइज फॉर इट. आई वांट टू यूज़ logo size, so I will go to a create button and then on create I will search the size of a logo. Logo basically 2:2 की ओरिएंटेशन में या 1:1 की ओरिएंटेशन में होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर में आता है लोगो. सो यू विल सर्च द लोगो हेयर और आपके सामने ये सारे के सारे जितने भी डिज़ाइन आएंगे ये लोगो साइज़ आ रहे हैं. एक क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने कि सर अगर हमें कोई कस्टम साइज़ लेना पड़ता है किसी तरह से, उसकी लेंथ या विड्थ अपनी मर्ज़ी से हमें ऐड करनी है तो वो कैसे होगा. तो उसका आंसर ये है कि आप कस्टम साइज़ वाले बटन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप कस्टम साइज़ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओरिएंटेशंस ओपन हो जाएंगी. तो आपने आपकी जो भी डिज़ायर्ड विड्थ है और उसकी जो हाइट है आपने पुट करनी है तो आपके पास कस्टम साइज़ आ जाएगा. फॉर इंस्टेंस मैं अपने मोबाइल के लिए कवर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मोबाइल कवर. तो मेरे मोबाइल की इस वक्त जो इसकी विड्थ बन रही है वो 2.5 इंचज़ बन रही है, इनटू इसकी जो हाइट बन रही है वो 5 इंचज़ बन रही है. राइट, तो मैं करता हूँ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इन पिक्सल क्वांटिटी. अब देखें ये कह रहा है कि मिनिमम 40 पिक्सल्स आपने डालना है. तो मैं क्या कर सकता हूँ 250 इंटू मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 से मल्टीप्लाई कर दें, मैं 250 इंटू 500 कर देता हूँ तो सेम ओरिएंटेशंस आ जाएंगी. क्रिएट अ डिज़ाइन पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास
बिल्कुल वही साइज़ आ जाएगा जो मेरे मोबाइल का साइज़ है, और मोबाइल कवर को मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। मोबाइल के लिए मैं इसका थीम भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, या मैं अपने मोबाइल के लिए एक वॉलपेपर भी इस पर डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि कोई भी कस्टम साइज़ किस तरह से लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमें अगर हाइट पता है फीट में, तो हम लोगों ने उसको पिक्सल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपकी जो भी हाइट है, फॉर इंस्टेंस अस्यूम इट आपकी हाइट है 5 फीट, तो आपने 500 पिक्सल लिख देना है, और अगर आपकी विड्थ है 2 फीट तो आपने 200 पिक्सल्स लिख देना है। जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी आपकी ओरिएंटेशन है वो फीट से मल्टीप्लाई हो जाएगी पिक्सल्स में। अगर आपकी हाइट है इंचज़ में, तब भी आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर सेंटीमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में, किसी भी चीज़ में है, तो आपने सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास स्पेसिफिकली वो चीज़ ओपन हो जाएगी, वही साइज़ ओपन हो जाएगा। सो मूविंग फर्दर, अब हम लोग मूव करते हैं अबाउट कलर, हाउ टू कॉपी अ कलर ऑफ स्पेसिफिक थिंग। तो अब कलर कोड कॉपी करने की ज़रूरत क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ ऑल अबाउट द कलर कोड। व्हाट्स मेंट बाय कलर कोड? कलर कोड का मतलब ये है कि आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप उसमें स्पेसिफिक कलर यूज़ करेंगे, जिसको थीम कलर कहा जाता है या जिसको ब्रांड कलर कहा जाता है। तो जब भी थीम कलर या ब्रांड कलर की बात की जाए तो वो एक परफेक्ट कलर होता है, उसके अंदर 0.001 DM का या DB का, या उसमें हम पिक्सल क्वालिटी PX का, किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं आता। मींस कि जो उसकी इंटेंसिटी है, जो उसकी डार्कनेस है या सॉफ्टनेस है, या वो ब्राइट है, या वो जिस तरह का भी है, उसमें किसी किस्म का आपने बिल्कुल 0.1 का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करना चाहूँगा नोन एज दराज की जो वेबसाइट है मैं इसे ओपन करता हूँ आपके सामने। What you will see द थीम कलर दराज, राइट। अब आपके सामने दराज का जो थीम कलर ओपन हो रहा है, ये कलर है जो आपके सामने। अब अगर मुझे यही कलर यूज़ करना है, तो मैं जब भी अपने पेज का कलर इस तरह से ओरिएंट करूँगा, चेंज करूँगा, मॉडिफाई करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑरेंज, राइट। मैंने ऑरेंज लिखा, सो व्हाट आई विल सी द डिफरेंट कलर्स। बट द थिंग इज़, अब ये वो कलर नहीं है, इनमें कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो दराज का बिल्कुल एग्जैक्टली हो। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली वही कलर पेस्ट करना है जो दराज का कलर है, दराज का थीम कलर है। तो अब मुझे एग्जैक्टली वही कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे दराज का कलर अगर चाहिए, अगर दराज का कलर चाहिए, दराज का लोगो कलर चाहिए, थीम कलर चाहिए, सो आई विल कॉपी द कोड ऑफ दराज कलर एंड जस्ट पेस्ट ऑन इट। तो आप देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ आपके पास आ जाएगी जो दराज की वेबसाइट ऑफिशियली यूज़ करिए। सो आई विल सर्च, मैं रैंडमली यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके कलर कोड ऑफ दराज थीम में ये भी लिख सकता हूँ, दराज वेबसाइट आपको डायरेक्टली यहाँ से भी मिल सकता है। हेक्स की फॉर्म में आपको कलर मिलेगा, देखें हेक्स F85606, ये इसकी। अब ये जो चीज़ें हैं, ये सारी कलर की जो डिटेल्स होते हैं उसको कलर पैलेट कहते हैं। तो आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लेने के बाद आपने इस जगह पे जिस चीज़ का कलर चेंज करना है, जैसे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है और आपने किसी भी कलर पे 2 दफ़ा क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, या आप डबल क्लिक करेंगे या आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिएगा मैं जब इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेटिंग्स आ जाती हैं। तो आपने सेटिंग्स में आके यहाँ पे कलर कोड का बटन ढूंढना है। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे अब कलर कोड का अगर नहीं मिल रहा तो आप ऑरेंज को ऑफ़ कर दें। यहाँ से जैसे ही ऑरेंज को ऑफ़ करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है ऐड अ न्यू कलर। ऐड अ न्यू कलर पे आपने क्लिक करना है। ऐड अ न्यू कलर पे क्लिक कर लेने के बाद इस कोड को आपने टोटली चेंज कर लेना है। व्हाट यू विल सी, आप देखें अब इस कलर में और इस कलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये वाला जो कलर हम लोगों ने यूज़ किया ये दराज का ऑफिशियल कलर है। अब इसकी जो इंटेंसिटी है ये इससे थोड़ा सा कम है। तो अब दैट वाज ऑल अबाउट कलर कोड कि कलर कोड या कलर पैलेट के ज़रिए एग्जैक्टली आपको वही चीज़ मिलती है जो आपको आपका डिज़ायर्ड आउटकम होता है, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है। तो आपने कभी भी कलर्स को बाय मीन्स ऑफ नेम्स यूज़ नहीं करना, आपने बाय मीन्स ऑफ कलर पैलेट या कलर कोड, हेक्स कोड, RGB कोड या किसी कोड के ज़रिए यूज़ करना है। इसी क्लास को मैं नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू अटेंड द 10 मिनट्स लेक्चर, राइट। सो लेट्स कनेक्ट टू पार्ट 2।